हाँ, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग। ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम ऑलरेडी आप ये जानते हैं कि 9th क्लास को हम टू वेरिएबल्स का इक्वेशन करेंगे। लीनियर इक्वेशन अगर कर रहे हैं तो वो टू वेरिएबल्स की कर रहे हैं। तो एक ले लेते हैं, इक्वेशन ले लेते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 6। एक ब्रैकेट बना लेते हैं, इसमें और x और y की वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, इसमें x और y रख लिया। x को 0 रखा तो y आ गई आपकी 3। 0 रखा तो y आ गई 3, क्योंकि 2y इक्वल टू 6, y की वैल्यू हो गई 3। x को अगर हम 2 रख लेते हैं, 2 रख लिया x की वैल्यू, तो 2 यहाँ गया तो 4 हो गया। तो 6 माइनस 2 4 होता है। 2y इक्वल टू 4, y की वैल्यू 2 हो गई। ओके, फिर हम x की वैल्यू 4 रख लेते हैं। x की वैल्यू 4 रख ली, यहाँ चली गई 2, क्योंकि 6 माइनस 4 2 हो गया। तो 2y इक्वल टू 2, y की वैल्यू 1 हो गई। इसी तरह से और आगे बनाते हैं चार्ट। 6 रख लेते हैं, x की वैल्यू 6 रखी तो y, तो यह 6 माइनस 6 0 के, तो y की वैल्यू 0 होगी। अगर हम इसको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी, जो हमने एक थ्योरी में पढ़ा था कि द रीजन दैट डिग्री, जो हमने पढ़ा था पहले, द रीजन दैट अ डिग्री 1 पॉलिनोमियल इक्वेशन ax plus by plus c is equal to 0 is called linear. A linear equation is that geometric representation is a straight line. ये हमने थ्योरी में पढ़ा था, geometric representation is a straight line। ये बेसिकली पढ़ा था ना हम लोगों ने, जब मैंने कहा था कि इसको समझ लेना शुरू में, आगे हम समझाएंगे कि स्ट्रेट लाइन कैसे बनता है। इसके हम नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे। मान लो x और y के नंबर लाइन में ड्रॉ किया आपने, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। 1 2 3 4 सब पॉजिटिव की, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ y x। 0 3 0 x का और y का 3, ये हो गया पॉइंट। 2 2 दोनों में 2 2, ये हो गया। ऑलमोस्ट यहाँ आएगा आपको जैसे। और 4 1 4 x का हो गया, y का 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया। और ऐसे 6 का 0 मान लो यहाँ ले लेता हूँ, तो वो हो गया आपका 6 x का 0, ये हो गया। तो ऑलमोस्ट अगर आप बनाएंगे, थोड़ा ग्राफ मेरा सही नहीं बना, एक्यूरेट नहीं बना, बट ये स्ट्रेट लाइन आता है ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। थोड़ा सा अगर हम ढंग से बनाएंगे, मेरा ग्राफ एग्जैक्ट नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। जो मैंने थ्योरी में आपको समझाया है, द रीजन दैट अ डिग्री 1 पॉलिनोमियल इक्वेशन ax plus by plus c is equal to 0 is called a linear equation is that its geometric representation is a straight line. Geometric representation is a straight line. टू वेरिएबल्स की अगर हम इक्वेशन बनाएं और अगर लाइन उसको रिप्रेजेंट करें, तो वो बनता है जो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। इससे अगला करते हैं, अगर हम अगला भी करेंगे, ठीक है, थोड़ा फास्ट कर देता हूं मैं आपके लिए। 5th और 6th क्वेश्चन कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन कहता है, द इज गिवन द पॉइंट 1 2, ये 1 और 2 अगर पॉइंट है, x और y की वैल्यू है। गिवन द पॉइंट 1 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक इक्वेशन बनानी है हमको, ऑन विच इट लाइज। Equation of a line on which it lies. How many such equations are there?
कितनी इक्वेशन आप बना सकते हो? इक्वेशन उसका भी एक इक्वेशन पूछिए 1 और 2, जिसमें अगर उसमें 1 एंड 2, 1 और 2 एक्स और वाई, ठीक है, जो हमने पढ़ा था इससे पहले, तो 1 एक्स की वैल्यू होगी, 2 वाई की वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको क्या ले सकते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, क्योंकि 1 और 2, तो एक्स की वैल्यू 1 है, इसको ऐसे इस तरह से शो करते हैं, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 है, तो ये हो गया आपका 3। तो 3 की जगह फिर हटा देते हैं, 1 और 2 की वैल्यू को फिर हटा देते हैं, 1 और 2 है ना यहाँ पे, तो इसको अपन एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, तो ये एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह की बहुत सारी इक्वेशंस बन सकती हैं। इसको ऐसे बना लो, x माइनस वाई इक्वल टू, इसको निकालते हैं एक बार, 1 माइनस 2 इक्वल टू -1, तो x माइनस वाई इक्वल टू -1, ये दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन बनी, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। ऐसे तीसरी इक्वेशन बना दो, x माइनस 3y इक्वल टू कितना होगा, x की वैल्यू 1 है, 3y की वैल्यू 6 हो गई, तो ये हो गई -5, तो यहाँ पे वैल्यू, तो एक ये इक्वेशन बन गई, एक ये इक्वेशन बन गई, एक ये इक्वेशन बन गई, तो 3 इक्वेशन तो मैंने बना दिया आपको, तो आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है, क्लियर दिख रहा है इस पे? देखो, ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं इससे, 6th क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से समझते जा रहे हैं हम, स्टेप बाय स्टेप समझते जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू रखना सीखा था, ध्यान है वो सब? इस तरह करते हैं, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, ये आपका 7th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन है, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 7, x प्लस वाई इक्वल टू 7, बहुत आसान है, x और y की वैल्यू, एक वैल्यूज बना लो, दो वैल्यू तो वैसे ही बन जाती हैं, x को अगर आप 0 रखोगे तो y हो जाएगा 7, y की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 7, सिंपल सी बात है, ये 0 रखा तो y की वैल्यू 7 हो गई, और y अगर y को 0 रखा तो y 0 हो गया, तो x की वैल्यू 7 हो गई, क्लियर है? तो वो दोनों चीजें आपके सामने आ गई, ठीक है। अब इसको रख लो, नंबर लाइन बना लो, मैंने एक नंबर लाइन बनाई, यहां बना देता हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 7 है, तो ये 7 आ गया आपका यहाँ, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये आ गया यहाँ, नंबर लाइन बन गई आपकी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये बेसिकली इसमें समझाया हुआ है, और कुछ नहीं है, इक्वेशन आपकी वही रही, इक्वेशन आपकी हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो बेसिकली जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनकी वैल्यू निकाल के अगर हम लाइन पे रखेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। बेसिकली ये पूरी थ्योरी जो मैथमेटिक्स में समझाई है इन 2-3 क्वेश्चनों में, वो उसका मतलब यही है, आप जो वैल्यू निकालते जाओ आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें नहीं मिलेंगी। क्लियर है ये इतने क्वेश्चंस में? ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, 7th का क्वेश्चन है, 7th नंबर है, एग्जांपल नंबर 7। इसमें कुछ नहीं है, इसमें you know that the force applied on a body is directly proportional to the acceleration produced in a body। फिजिक्स की इक्वेशन इसमें,
बेसिकली हमको इसमें ये समझना है, you know that the force applied on a body is directly proportional to the acceleration. Force applied is directly proportional to the acceleration. ये होता है बेसिकली। तो इसको अपन F इक्वल टू के ए कर देते हैं। तो F और एक्सेलरेशन को हम लोग रख लेते हैं, F को x रख लेते हैं, k कांस्टेंट है, a को हम y रख लेते हैं। अगर हम k को कोई वैल्यू देते हैं, जैसे इसने एग्जांपल में 3 दी है, तो x इक्वल टू 3y, इक्वेशन बन गई सीधी सीधी। तो आप इस पे वर्क कर लो। 3 अगर आपने रख लिया 3y हो गया, x इक्वल टू 3y। ओके, ये अब इसके दो सॉल्यूशन रख लो। अगर हम 0 रखेंगे x को, ठीक है, अगर हम 0 रखते हैं x इक्वल टू 3y, अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू भी 0 हो गई। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं ऐसे, x की वैल्यू 0 रखी तो y भी 0 हो गई। x की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हो गई, ठीक है, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो हो गई x इक्वल टू 1 इक्वल टू 3y। तो y हो गया आपका 1/3, ठीक है, 1/3 हो गया। अगर x की वैल्यू हम 3x रखेंगे, 3 रखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी y की वैल्यू जाएगी 3/1। तो x की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो y की वैल्यू जाएगी 1, ठीक है। इसी तरह से बढ़ते जाओ, x की वैल्यू अगर हम 6 रखेंगे तो y की वैल्यू जाएगी 2, x की वैल्यू 6 रखेंगे तो y की वैल्यू जाएगी 2। अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लो, आराम से हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये आपका 0 हो गया, 1 पॉइंट तो ये हो गया। x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू 1 है, 1 पॉइंट ये हो गया। x की वैल्यू अगर 6 है तो y की वैल्यू होगी 2, 1 पॉइंट हो गया। तो ये आपकी लाइन होगी स्ट्रेट, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके, और अगले क्वेश्चंस करते हैं इसी तरीके से, और भी क्वेश्चंस हैं। इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। 8th एग्जांपल है आपका, एग्जांपल नंबर 8। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ गिवन इज फिगर 4.5। मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूं। सेलेक्ट द क्वेश्चन हुज ग्राफ इट फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। उसने 4 इक्वेशन दिए, एक इक्वेशन दी है उसने x प्लस वाई इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन दी है उसने y इक्वल टू 2x, ठीक है। तीसरी इक्वेशन दी उसने y इक्वल टू x, और चौथी इक्वेशन दी उसने y इक्वल टू 2x प्लस 1। ये 4 इक्वेशन दी है। अब वो कह रहा है कि इसमें से अभी ग्राफ में से ढूंढो। ग्राफ फर्स्ट है, अगर आप फर्स्ट ग्राफ देखेंगे तो उसकी वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू आ रही है 1 2, दूसरी वैल्यू आ रही है 0 0, तीसरी वैल्यू आ रही है -1 -2, ठीक है। ये 3 इक्वेशन आ गई, कौन सी सही बैठ रही? इसमें बैठा थे 1 + 2 0 हो रहा है,
नहीं हो रहा जी। दूसरा बैठाते हैं, अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं 2 इंटू 1 तो y की वैल्यू 2 आनी चाहिए, आ रही है। इसी इक्वेशन में इसको बैठाते हैं, 2x इक्वल टू 2x, x की जगह हम 0 रख देते हैं मान लो, y की वैल्यू 0 रखी, 2x, ये इसमें से एक की वैल्यू 0 रख लेते हैं। प्रूव करने का सबसे बढ़िया तरीका है, x की वैल्यू 0 रखी हमने, 2 इंटू 0 y हो गया, y 0 आना चाहिए, वो भी इसमें फिट है। तीसरा ले लेते हैं, -1 लिया, y की वैल्यू -2 आ गई, तीसरा फिट हो गया। तो ये इक्वेशन आपकी फिट हो गई इसमें, ये इसने समझाया। फाइंड आउट करना है कौन सी इक्वेशन फिट हुई, ठीक है। सेकंड कर लेते हैं इसी तरह से। सेकंड एग्जांपल है, b की वैल्यू लेते हैं, इक्वेशन है 4, x plus y is equal to 0, y is equal to 2x, y is equal to 2x plus 4, 4 हो गई, y is equal to x minus 4, ठीक है। ये 4 इक्वेशंस हो गई। अब इसका सेकंड का फॉर्मेट ले लेते हैं, इसमें लिया है इसने -2 0, ग्राफ से मैं देख रहा हूँ ये वैल्यूज ग्राफ में, ये ग्राफ जो निकालना, अगर आप देखेंगे ये वाला ग्राफ, -2 0 ले लिया, दूसरी वैल्यू है 0 4, तीसरी वैल्यू है 1 6। बताइए कौन सी इक्वेशन बैठती है, -2 0 -2 0 0 नहीं बैठती, पहली इक्वेशन ये रिजेक्ट। -2 अगर हम x लेते हैं तो ये हो गया आपका -2 इंटू 2 -4, तो ये भी इक्वेशन नहीं बैठती। तीसरी लेते हैं, -2 इंटू 2 -4 प्लस 4 0, y इक्वल टू 0, ये बैठ गई, ये वाली इक्वेशन बैठ गई। इसी तरह से 0 लिया, यहाँ 2 0 से 0, ये आपका y है, 2x प्लस 4 है, सॉरी इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूँ, 2x प्लस 4 और ये हो गया x माइनस 4, ठीक है। इसमें बैठाते हैं इसको, इस वाले को बैठाते हैं, ये हो गया 2 1 2, y का 6 आ गया तो 6 वैल्यू आ गई, बिल्कुल ठीक बैठ गया। तो ये क्वेश्चन आपकी सही बैठ गई। इसी तरह से सी इक्वेशन, एक और इक्वेशन है, सी में कर लेते हैं, x प्लस वाई पहली इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन हो गई आपकी y इक्वल टू 2x, थर्ड इक्वेशन हो गई आपकी y इक्वल टू 2x प्लस 1, और फोर्थ इक्वेशन हो गई आपकी y इक्वल टू 2x माइनस 4। इसकी जो वैल्यूज देते हैं थर्ड ग्राफ की, उसमें वैल्यूज है आपकी -1 -6, -1 -6। दूसरी वैल्यू है आपकी 0 और 4, तीसरी वैल्यू है आपकी 1 और -2, और चौथी वैल्यू है आपकी 2 0, ठीक है। इसको लिखते हैं -1 -6 कितना होता है, पूरी क्वेश्चन लिखी नहीं शायद मैंने, ये हो गया -1 -6 -7 है, ये नहीं बैठी। -1 अगर हम यहाँ लेते हैं
तो 2 इंटू -1 -2 ये भी जो बैटरी आपकी -1 यहां लेते हैं, ठीक है, -1 इंटू 2 -2 + 1 y = -1 हो गया, ये मिनी बैटरी ये लेते हैं, y = -1 -1 ये 2 इंटू -1 -4 बैटरी क्या देखते हैं, ये -2 हो गया, -4 -6 बैटरी ना, 6 बैटरी। तो ये क्वेश्चन आपकी बैटरी है, अगर 0 4 से करते हैं इसको तो x की वैल्यू 0 रखी, ठीक है, x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो 2 0 जा y = 2 0 जा 0, इसको हटा देते हैं, इसको हो जाओ अभी 2x, x की वैल्यू 2 इंटू 0 0 ले ली, 2 इंटू 0 और 4 -4 है तो y की वैल्यू आ गई 0 -4, तो y की वैल्यू -4 आ गई। ये एक्चुअली मेरे को -4 लिखना था, मैंने मिस्टेकली 4 लिख दिया, तो ये वैल्यू सही बैठ रही है। इस वाली इक्वेशन में चारों वैल्यूज बैठ रही हैं, अगर आप बैठाएंगे तो 1 -2 ले लेते हैं, y = 2x - 4, x हमने 1 रखा, 2 इंटू 1 -4, 2 -4 कितना हो गया, -2, ये -4 हो गई, ये वैल्यू बैठ गई, ये वैल्यू बैठ गई और ये भी बैठ जाएगी, y = 2 इंटू 2 वैल्यू रख ली यहाँ पे, 2 इंटू 2 -4, तो y = 0 आ गया, ये भी बैठ गई। तो ये क्वेश्चन आपकी पूरी फिट बैठ रही है थर्ड वाले में। तो आपके समझ में आ गया होगा, ये 8 जो इलस्ट्रेशन है आपके एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं हम लोग